है जिसकी ये सब्सिडरी है या जिसके असल मालिक इस कंपनी के ट्रिनिटी के पीछे सिद्धार्थ जो ग्रीस एंड ल्यूब्स वाले हैं वो हैं। और ये तीसरी मैं आपके सामने रसीद रख रहा हूं। ये रसीदें हैं जो आज तक इस टब्बर ने नहीं दिखाई, कभी कतरी खत, कभी कैलबरी फॉन्ट, कभी कुछ। हम आपसे जब बात करते हैं इनकी रसीदों के साथ बात करते हैं। ये रसीदें हैं इनकी जो इनको पैसा रिसीव हुआ है, जिसको ये कंसल्टेंसी फी कह रहे हैं। उसके बाद अगर आप गूगल में करेंगे, इस कंपनी को गूगल करेंगे तो आपको गूगल में नजर आएगा हु वी आर। ये कंपनी बताएगी इंडिया से कहां से हैं, क्या इनका। और अगर मजीद आप करेंगे तो आपको इसके मालिक की मोदी जी के साथ बैठे हुए, खड़े हुए, फिरते हुए तस्वीरें भी नजर आएंगी। और ये इनकी फैसल बैंक की बैंक स्टेटमेंट है जो F7 ब्रांच के अंदर इनका अकाउंट है। ये उसकी बैंक स्टेटमेंट है, ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर ये ट्रांजैक्शंस वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं जो इनके मुताबिक इन्होंने कंसल्टेंसी फीस के लिए इन्होंने रिसीव की हुई हैं। किस चीज की हिंदुस्तानी कंपनी को ये कंसल्टेंसी दे रहे थे? याद रखिए ये पेट्रोलियम मिनिस्टर थे और ये ग्रीस बनाने वाली कंपनी है। मीन ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंपनी है। ये दोबारा आपने याद रखना है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंपनी है, ट्रिनिटी हो या सिद्धांत हो पीछे। और ये पेट्रोलियम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, और एक इंडियन कंपनी से ये कमीशन ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, जिसको नाम कंसल्टेंसी फी रखा हुआ है। जैसे कई लोग रिश्वत मनी को स्पीड मनी कहते हैं, ना जिहड़ा मर्जी रख लो। जिस तरह तुसी इतों एक सानू फेडरल च भेजा सी पंजाब स्पीड, वो बेचारा वो अब इधर से निकलते ही ठुस हो गया जाते ही। तो नाम रखने से, नाम तो यहाँ के IG का भी राव सरदार था, वो राव गुलाम निकला। तो माँ बाप ने तो सरदार रखा था, उन्हें था कि कोई बड़ा बहादुरी का काम करेगा ये बच्चा बड़ा होके, ये कोई बड़ी गैरत वाले सौदे करेगा। तो वो आपने देखा जिस तरह से औरतों को मरवाया उस IG ने, जिस तरीके से हमारी MPA को एक को वहाँ पर तशद्दुद का निशाना, वो कोमा में रही, अभी तक उनकी स्पीच थेरेपी हो रही है। वो सारी गलाजत का मोजद जो था वो राव गुलाम था, जिसका नाम गलती से बर्थ सर्टिफिकेट पे राव सरदार लिखा गया था। और वो शख्स अब रेलवे में भागा हुआ है। तो मुझे शक है कि कहीं रेलवे में अब ये वाले काम ना हो। तो तमाम मुसाफिर अपने सामान की हिफाजत कर लें, अपनी इज्जतों की हिफाजत कर लें, अपनी औरतों की हिफाजत कर लें, क्योंकि एक बेशर्म आदमी आपका IG लगा हुआ है। ये ना हो कि वहां पर आपके लिए वहां भी मसाइल खड़े हों। तो मैंने जो आपके सामने ये चीजें रखनी थी वो ये रख दी। ये 3 ट्रांजेक्शन्स हैं। अब जब आप शाहिद खाकान अब्बासी से पूछेंगे ये चीज तो 2-3 तरीके होंगे। एक वो ये बताएंगे कि मेरे अब्बा के किसी ने पैसे देने थे जो उन्होंने भेजे। शायद बताएं मैंने कर्जा लिया है। शायद बताएं ऐसे ही गलती से उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए होंगे, मुझे अभी तक याद ही नहीं वापस भेजने हैं। शायद बताएंगे कि ये मेरा प्राइस बॉन्ड बाहर निकल आया था। मीन कोई ना कोई कहानी होगी फिल्मी किस्म की, लेकिन जवाब इन्हें देना चाहिए। अभी तक नैब में इन्होंने जवाब नहीं दिया इसका कोई खातर ख्वाह। ये अब आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो मेरा ख्याल बाजी आएगी वो जो डेले निकालती है बाहर, डेले मतलब आंखों को कहते हैं, लोगों के बच्चों को डराने के लिए। वो बदजुबान बाजी आएगी, अभी डेले निकाल के बात करेगी। उस बाजी की अपनी करतूत ये है कि उसका शौहर जो है, उसके कहने पे बाजी ने सिगरेट बनाने वाली इंपोर्टेड कंपनीज को अरबों रुपए का फायदा लेके दिया है। और ये जो मीसनी बाजी है, इसने फाइनेंस मिनिस्टर से जबरदस्ती वो करवाया। सारी बातों का जवाब देती है, ये जवाब नहीं देती जब मैं और फवाद चौधरी पूछते हैं कि सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को आपने क्या फायदा दिया, उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं वापस बता रहा हूं कि इनके सिर्फ लीडरशिप के ये कारनामे नहीं है। हदैबिया पेपर मिल से ये शुरू हुए, आपको पता होगा। फिर मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। फिर हजूर ये हैं वो जराए, फिर कैलबरी फॉन्ट, फिर ऊंटों पे पैसा गया था, फिर हमारे दादा को तोहफा मिला था। भाई अगर कतर ने आपको तोहफा दिया है, आप दिन रात बड़ा तोशा खाना करते हैं। अगर कतर ने आपको तोहफा दिया तो कतर चीचावतनी में तो है नहीं, ना ही कतर साहिवाल में है, ना ही फैसलाबाद में है, ना ही DG खान में है। कतर तो बाहर का मुल्क है। अगर उसने तोहफे में आपको अपार्टमेंट्स दिए थे तो तोशा खाने में जमा कराने थे। पहले नहीं कराए तो अभी अपने अपार्टमेंट तोशा खाने में जमा करा दें, क्योंकि वो तो आपको एक बैरूनी गिफ्ट मिला हुआ है आपके हिसाब से।